नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया आसमान की ओर देख रही है। कोई चांद पर घर बसाने की बात कर रहा है, कोई वहां पानी खोज रहा है, कोई मिट्टी और ऑक्सीजन की तलाश में है, कोई मंगल ग्रह पर भविष्य के शहरों के सपने देख रहा है। यह विज्ञान की प्रगति है और इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि यह मानव बुद्धि और जिज्ञासा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। जिस चीज की तलाश हम करोड़ों किलोमीटर दूर चांद और मंगल पर कर रहे हैं, वह सब तो हमारी पृथ्वी पर पहले से मौजूद है। यहां नदियां हैं, यहां समुद्र है, यहां पहाड़ है, यहां जंगल है, यहां पक्षियों का संगीत है, यहां बच्चों की हंसी है, यहां मां की ममता है, यहां किसान की मेहनत है, यहां जीवन है। फिर भी हम अपनी इसी खूबसूरत पृथ्वी को धीरे धीरे नष्ट करने में लगे हुए हैं। हम जंगल काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को जहरीला बना रहे हैं, और सबसे दुख की बात, हम इंसान होकर इंसानों से ही नफरत कर रहे हैं। हम धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं, देशों के नाम पर लड़ रहे हैं, सीमाओं के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। लेकिन जब हमें बनाने वाले ने बनाया, तो उसने किसी के खून का रंग अलग नहीं रखा। सबको दो आंखें दीं, दो हाथ दिए, एक दिल दिया, सांस लेने के लिए वही हवा दी, और शरीर में बहने वाला लाल खून दिया। जब दर्द होता है तो हर इंसान रोता है, जब खुशी मिलती है तो हर चेहरा मुस्कुराता है। जब किसी मां का बेटा युद्ध में शहीद होता है तो उसके आंसू किसी धर्म के नहीं होते। जब कोई बच्चा भूखा सोता है तो उसकी भूख किसी देश की नहीं होती। फिर हम कौन होते हैं? एक दूसरे को बांटने वाले। दोस्तों, बचपन में हमारे दादा दादी कहा करते थे, एक समय आएगा जब आसमान से आग बरसेगी। बचपन में यह केवल एक कहानी लगती थी, लेकिन आज हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध, मिसाइलें, ड्रोन, बम, धुएं से भरा आसमान, रोते हुए बच्चे, अपने घर खो चुके परिवार। मानो इंसान ने अपनी ही धरती को युद्ध का मैदान बना दिया हो। एक तरफ वैज्ञानिक जीवन खोज रहे हैं, दूसरी तरफ इंसान जीवन समाप्त करने के हथियार बना रहा है। क्या यही विकास है? क्या यही सभ्यता है? क्या यही वह दुनिया है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? जरा कल्पना कीजिए, अगर कल हम चांद पर पहुंच भी गए, मंगल ग्रह पर शहर भी बना लिए, तो क्या वहां जाकर भी यही करेंगे? क्या वहां भी दीवारें खड़ी करेंगे? क्या वहां भी झंडे गाड़ेंगे? क्या वहां भी सीमाएं बनाएंगे? क्या वहां भी धर्म और जाति के नाम पर लड़ेंगे? अगर हमारी सोच नहीं बदली, तो जगह बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे देश से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, लालच, क्रोध और नफरत से है। जिस दिन इंसान अपने भीतर की इस लड़ाई को जीत लेगा, उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। याद रखिए, प्रकृति कभी किसी से बदला नहीं लेती, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है, तो बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, सूखा पड़ता है, जंगल जलते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को ही उठाना पड़ता है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। दोस्तों, पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, यह हमारा घर है। यहीं हमें पहली सांस मिली, यहीं हमने चलना सीखा, यहीं हमारे माता पिता है, यहीं हमारे सपने हैं, यहीं हमारा बचपन है, यहीं हमारी यादें हैं, और यहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। फिर किस बात का अहंकार, किस बात की सत्ता, किस बात की दौलत, किस बात की लड़ाई? इतिहास गवाह है, जिसने नफरत बोई वह केवल विनाश छोड़ गया, लेकिन जिसने प्रेम बोया उसका नाम सदियों तक सम्मान से लिया गया।
सच्ची महानता किसी देश को जीतने में नहीं, बल्कि पूरी मानवता को जोड़ने में है। आज जरूरत केवल चांद पर जाने की नहीं, जरूरत है पृथ्वी को बचाने की, जरूरत है नदियों को बचाने की, जरूरत है जंगलों को बचाने की, जरूरत है हवा को स्वच्छ रखने की, जरूरत है नफरत को खत्म करने की, जरूरत है इंसान को इंसान समझने की, और जरूरत है आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, सुंदर और शांत दुनिया देने की। याद रखिए, अगर पृथ्वी मुस्कुराएगी तो मानवता मुस्कुराएगी, अगर पृथ्वी बचेगी तो हमारा भविष्य बचेगा, और अगर इंसानियत बची रहेगी तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। आइए आज एक संकल्प लें। हम प्रेम फैलाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम किसी धर्म, जाति या देश से पहले इंसान बनने की कोशिश करेंगे। हम युद्ध नहीं, शांति का समर्थन करेंगे, और अपने बच्चों को नफरत नहीं, मानवता की विरासत देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हाँ, हमारे पूर्वजों ने केवल विकास नहीं किया था, उन्होंने पृथ्वी और मानवता दोनों को बचाया था। ध्यान रखिए, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है, तब न कोई सीमा दिखाई देती है, न कोई धर्म, न कोई राजनीति, सिर्फ एक नीला, सुंदर और जीवित ग्रह दिखाई देता है, जिसे हम सब मिलकर घर कहते हैं। यही हमारी असली पहचान है। जय मानवता, जय पृथ्वी, जय जीवन। ग्लोब शोइंग यूरोप अफ्रीका रेड हार्ट। धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश दिल से छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए मोटिवेशन विद परेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी सरकार से नहीं, एक जागरूक इंसान से होती है।